और उस बात को समझाने के लिए भगवत गीता का पूरा प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये समझना है कि 20वें से लेके 26वें श्लोक तक भगवान जो है पुरुष अर्थात जीव और प्रकृति के बारे में बतला रहे हैं। 20वें से लेके 22 तक इसका संबंध बता रहे हैं आत्मा के साथ और 23वें बता रहे हैं परमात्मा के साथ। अब यहां कहा जा रहा है कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि का अर्थ क्या होता है? अनादि। आदि का मतलब होता है आरंभ। अन आरंभ मतलब जिसका आरंभ नहीं। तो कभी तो बिगिनिंग हुई है, ऐसा तो है नहीं बिगिनिंग नहीं हुई। फिर ये क्यों कहा जा रहा है अनादि है? शुरुआत कभी तो हुई है ना, परंतु फिर भी जो है यहाँ कहा जा रहा है प्रकृति और जीव दोनों ही अनादि हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही एक समय से हैं। इसको कहा जाता है इस तरीके से, उदाहरण से समझिए आप, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारे पास नर्सिंग होम में एक मरीज आया, बच्चा लेकर, 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। डॉक्टर साहब इसको खांसी बड़ी रहती है। कब से? जब से पैदा हुआ। अरे 2 दिन से 5 दिन से नहीं बता रहा है, तो 5-7 दिन से ही, पर चूंकि बार बार होती रहती है तो क्या शब्द यूज करता है? जब तो जमिया ना तब तो खाने। इसका मतलब है कि 8 साल का है तो 8 × 365 डेज खांसी होनी चाहिए, इतनी है नहीं। तो कॉमन सेइंग है, क्या है कि जब से इसके बारे में जाना तब से देखा कि जीव भी है और प्रकृति भी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रभुपाद जी टाइम इमेमोरियल, अर्थात मेमोरी से परे है, याददाश्त से परे है, मालूम नहीं है कब से है, परंतु इनका आरंभ अवश्य है, परंतु कब से है कोई नहीं जानता। इनका प्राकट्य कब हुआ है इसका कोई डेट, कोई टाइम, कोई जो है लिखित के अंदर, कहीं शास्त्र के अंदर उल्लेख नहीं है कि फला डेट को फला टाइम में फला समय प्रकट होता, ऐसा कुछ नहीं। यह कहा जा रहा है प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? तो यहां भगवान कहते हैं कि ये अनादि मेरी शक्ति है, जीव भी मेरी शक्ति है और प्रकृति भी मेरी शक्ति है। ये दोनों मेरी शक्तियों का प्राकट्य है और मैं अनादि हूं, मेरा कोई आरंभ है नहीं। जो मेरा आरंभ नहीं है तो मेरी शक्तियों का भी आरंभ नहीं। मतलब उसको आप किसी टाइम फ्रेम में बांध नहीं सकते। अब डेट नहीं फिक्स कर सकते कि भगवान का प्रकट हुए, अब डेट नहीं फिक्स कर सकते जीव और प्रकृति जो है उनसे कर प्रकट हुई। दूसरी बात कि इस शरीर के अंदर दोनों मिले हुए हैं, परंतु दोनों अलग अलग मिक्स नहीं हो गए। जैसे हमने जो है चीनी को पानी में डाल दिया तो चीनी पानी में मिक्स हो गई, नमक को पानी में डाल दिया, नमक पानी में मिक्स हो गया। तो जीव को शरीर में डाल दिया तो जीव शरीर के साथ मिक्स हो गया, ऐसा नहीं। शरीर के अंदर भी जीव अलग है और प्रकृति जिससे शरीर बना है दोनों अलग है। क्यों अलग है? दोनों अलग इसलिए हैं कि दोनों के स्वरूप में अंतर है। प्रकृति जो है तीनों गुणों वाली है, जीव जो है गुणों से रहित है। जीव में गुण नहीं है, जीव गुणों द्वारा कंट्रोल हो रहा है, परंतु जीव में गुण नहीं। जैसे हम ये कहें कि एक जेल के अंदर जो है थानेदार भी, जेलर भी है और कैदी भी है। जेलर उसे कंट्रोल कर रहा है पर जेलर कैदी नहीं। जो गुण कैदी में है वो गुण जेलर में नहीं है, और जो गुण जेलर में है वो कैदी में नहीं है। कैदी कंट्रोल होने वाला है, जेलर कंट्रोल करने वाला। इसी तरह जो है प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष जो है अर्थात जीव जो है वो गुणों से रहित। नंबर 2, पीछे चर्चा कर चुके हैं कि प्रकृति में परिवर्तन होता है अर्थात विकार होता है, पर जीव में कोई विकार नहीं होता। प्रकृति से बुद्धि आई, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत आए, फिर उनके साथ पंच महाभूतों से
10 इंद्रियां, 1 मन और 5 विषय आए, पर आत्मा से कुछ भी नहीं आता। आत्मा निर्विकार अर्थात उसमें विकार नहीं होता। प्रकृति जो है इस जगत का कारण बन जाती है। सारे शरीर प्रकृति से प्रकट हो रहे हैं, परंतु जीव जो है वो किसी का कारण नहीं बनता। दूसरी चर्चा हो रही है विकारश्च, और फिर आई है गुणाश्च। अब विकारों के अंदर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब प्रकृति से आ रहे हैं, परंतु आत्मा से कोई विकार नहीं है। आत्मा से किसी गुण का प्रकट नहीं है। आत्मा जो है वो गुणातीत है, और आत्मा जो है उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, परंतु प्रकृति में है। अब यहां पर जो है चर्चा आई, एक बड़ा सुंदर श्लोक है उपनिषद के अंदर, श्वेताश्वर उपनिषद के 4थे अध्याय का 4था श्लोक है। नीलः पतंग हरितो लोहिताक्ष तारिदर्वऋत्व समुद्रा अनादिमत्वं विभूत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। क्या कह रहे हैं, हे सर्वांतरिवन, आप ही नीले रंग के पतंग भौरे और हरे रंग और लाल रंग वालों पक्षी हैं, तोते हैं। भगवान को एक उपमा दी गई है, रंग बिरंग की उपमा दी गई है। आप ही बिजली से युक्त मेघ हैं, वसंत आदि सब ऋतुएं और सप्त समुद्र आपके ही रूप हैं। ऋतुएं भी आपका ही रूप है, समुद्र भी आप ही का रूप है, बिजली से युक्त जो मेघ बादल दिखाई देते हैं वो भी आपका रूप है। अर्थात नाना प्रकार के रंग रूप वाले समस्त जड़ और चेतन, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, अलग अलग रंग है, अलग अलग साइज है, अलग अलग रूप है, अलग अलग वर्ण है। ये सारे पदार्थों में मैं आपको देख रहा हूं। भगवान मतलब सब में उपस्थित है, क्योंकि आपसे ही समस्त लोक और उनमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। तो जीवों की उत्पत्ति कहां से बताई? भगवान से। ये हम 7वें अध्याय का 5वां श्लोक अभी करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान है तथा अव्यक्त एवं जीव रूप अपनी 2 अनादि प्रकृतियों, जिन्हें गीता में अपरा और परा नामों से कहा गया है, उसके स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके रूप में देखता हूं। ये श्लोक जो है जब हम करेंगे 13वें का 23वां, वहां भी इसको समझने का प्रयास है, और 13वें के 20वें के अंदर भी इसको समझना है। यहाँ पे कह रहे हैं परा और अपरा दोनों जो अनादि प्रकृतियां हैं, उसके मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है? स्वयं भगवान। और अगले ही श्लोक में चर्चा आ रही है, इसके अंदर अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वन ही प्रजा सजमाना स्वरूपा अजा ही एको दुष्मानो अनुशते जहाते ना भुक्त भोगाम जन्य। जन्य जन्म किससे होता है? कहते उन 2 प्रकृतियों में से एक तो वह है जिसे गीता में अपरा नाम से उल्लेख हुआ है। तो अपरा प्रकृति कौन सी है? 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो है भगवान की अपरा प्रकृति का उल्लेख हुआ है। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि है विचय अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृतियां अर्थात 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व जो हैं, इनको भगवान की अपरा प्रकृति के नाम से पुकारा गया। अब इसी के साथ जब 5 महाभूतों को और ज्यादा डिटेल में करेंगे तो 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 उनके विषय इनके साथ ऐड हो जाते हैं। और प्लस इन सबको जो है भगवान ने कहा गया है कि ये मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। और परा प्रकृति क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना।
इस भौतिक शरीर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? जीव। ये फंडामेंटल बात है समझने वाली। विदोहन कर रही है कौन? परा प्रकृति। विदोहन हो रहा है किसका? अपरा प्रकृति का। अब यहां कहा जा रहा है कि यह अपने अधिष्ठाता परम देव परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमय असंख्य जीव देहों को उत्पन्न करती है। कौन करती है? अपरा प्रकृति, अर्थात जीवों की देह को, जीवों को नहीं, जीव देहों को, अर्थात जो जीवों की देह है वो इस अपरा प्रकृति से आती है। अर्थात हमारा जो शरीर है वो अपरा प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इनसे बना हुआ। अब कहते हैं त्रिगुणमयी, तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अब क्योंकि यह तीन गुणों वाली है इसलिए शास्त्र में इस प्रकृति को तीन रंग वाली बोला गया। कहते हैं जो सत्वगुण होता है वो निर्मल होता है इसलिए उसको सफेद माना गया। जो रजोगुण है उसमें राग है, अटैचमेंट है, उसमें जो है अट्रैक्शन है, सकाम कर्मों को भोगने की इच्छा है इसलिए उसको लाल माना गया, एक्टिव। और तमोगुण जो है अज्ञान है। अज्ञान मतलब क्या होता है? अंधेरा, इसलिए उसको जो है कृष्ण वर्ण अर्थात काला माना गया। और यहाँ जो है ईशोपनिषद से कहा जा रहा है शुद्धाश्वर उपनिषद के अंदर कि इन तीन गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफेद लाल एवं काले रंग की कहा गया है। दूसरी जिसका गीता में जीव रूप परा अथवा चेतन प्रकृति के नाम से, क्षेत्रज्ञ के नाम से और अक्षर पुरुष के नाम से वर्णन किया है उसके दो भेद है। जीवों के भी दो भेद बताए। जीवों का एक भी सिंगल नहीं, उसके दो क्वालिटीज हैं, दो गुण है उसके। पहला गुण क्या है कि वे अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उनके साथ एक रूप होकर विचित्र भोगों को कर्मानुसार भोगते हैं, अर्थात वो अपरा प्रकृति में फंस गए। जीव सूक्ष्म है और प्रकृति विशाल है, तो विशाल देख के सूक्ष्म जीव जो है उसको भोगने के आनंद में उसमें फंस जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि एक तो वे जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उसके साथ एक रूप होकर उसके विचित्र भोगों को अपने कर्मानुसार भोगते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर मिलेगा, जैसा भोगोगे वैसा ही सो शैल यू रीप, सो शैल यू सो, सो शैल यू रीप। जैसा आप भोगोगे वैसा ही आप काटोगे। दूसरा कौन है? अब जीव दो प्रकार के हुए ना। ये जीव कौन से हो गए? नित्यबद्ध, क्योंकि बंधन में, हमेशा बंधन में है, कर्मों को भोगते रहते। और दूसरे कौन है? नित्य मुक्त अर्थात नित्य सिद्ध हो गए। जो वो कौन है? वो ज्ञानी महापुरुष है, वो ज्ञानवान है, जिनके पास ये ज्ञान है, जिन्होंने ज्ञान को लेके उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। वो ज्ञानी क्या करते हैं कि इन भोगों को यूजलेस समझते, बेकार की बात, निस्सार, इनमें कोई सार नहीं है। ये भोग जो है ये यूजलेस है और टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। अभी सुख मिला, थोड़ी देर के बाद दुख चालू हो गया, टेम्परेरी है। तो इसलिए जो है इसका भोगों का त्याग कर देते हैं। जब भोगों का त्याग कर देते हैं इसका मतलब क्या है? बड़ा डीप मीनिंग है इसका कि जीव जो है प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता, प्रकृति के साथ रिश्ता तोड़ देता है। अर्थात टेक्निकली देखा जाए तो चाहे जीव है चाहे प्रकृति है, दोनों ही अजन्मा है और अनादि है, इनका जन्म नहीं होता। इसीलिए इनको इस श्लोक के अंदर जो है अजाम एका अज कहा गया है। अज का मतलब होता है अजन्मा। तो यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि जो विकार की बात हो रही है, शरीर और इंद्रियां और इनके गुण कैसे हैं? सुख और दुख। सुख और दुख ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जीव से उत्पन्न नहीं होते। अब इस बात को आगे समझाया गया। जीव तथा भगवान
इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी चेंज नहीं आता। जीव भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है, दोनों में कोई बदलाव नहीं। यहाँ जो 13वें अध्याय का हमने पहले श्लोक पढ़ा है, छठा और सातवां, उसी को आगे यहाँ पर फिर से री एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वहां उनके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी, यहाँ पर जो है उनका रिलेशनशिप बताया। अब आता है 21वां श्लोक। इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ये इस श्लोक का, इस पूरे प्रकरण का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां ये समझाया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति में ना तो सुख है और ना ही दुख है। जो जिस्ट है श्लोक का, जो निचोड़ है, जो सारांश है, भौतिक प्रकृति में ना सुख है ना दुख है, वो बदलाव लेती है जीव की इच्छा के अनुरूप। जैसी जीव इच्छा करता है उसी के अनुरूप जो है भौतिक प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता रहता है। आपने सुख भोगने की इच्छा करी कि मेरे को सुख मिले, किसको सुख मिले? एसी की हवा जीव तक नहीं पहुंच सकती। पहुंच सकती क्या? जीव इतना सूक्ष्म है, कितना साइज है उसका? एक बाल का 10,000 हिस्सा। वहां तक एसी की हवा पहुंच सकती है? ना वो गीला हो सकता है, ना अग्नि में जल सकता है, ना वो सूख सकता है, ना शोषते ना मारुते, ना वो वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना उसको जल गीला कर सकता है। तो उस जीव तक इस एसी की हवा कैसे पहुंच जाएगी? तो क्या किसको पहुंचती है एसी की हवा? इसको मिल रही है। पर इसको जब ठंडक लगती है तो आनंद किसे आता है? जिसने इच्छा करी थी। और अगर इसको जो है एसी की हवा नहीं मिली तो उसको दुख हो रहा है, क्योंकि इच्छा करता है जीव। उस इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन आता है वो आता है प्रकृति में। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जीव जो है कार्य नहीं करता, केवल इच्छा करता है, डिजायर बस। और फिर उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए भौतिक प्रकृति जो है उसका साथ देती है, उसका संसर्ग होता है और उसके साथ जो कार्य होते हैं उसका फिर फल भोगता है। कार्य किया प्रकृति ने, फल भोगा जीव ने। इस श्लोक के अंदर जो है जीव का प्रकृति के साथ अर्थात माया के साथ संबंध दिखाया गया कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है। 3 पॉइंट आए इसके अंदर, कार्य कारण कृतत्व। पहला जो शब्द है इसमें 3 चीजें, कार्य क्या है, कारण क्या है और कृतत्व। कृतत्व का मीनिंग यहाँ क्या लिखा है? तत्व का अर्थ यह है सृजन के मामले में, अर्थात सृजन कौन कर रहा है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। अर्थात जो भौतिक कारण है, भौतिक कारण क्या है? अर्थात जो कार्य हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, भौतिक कारण क्या है उसके। यहां बोला जा रहा है कि कारण है अर्थात इच्छा करी जीव ने ठंडक लेने की, ठंडक चाहिए, धूप में खड़े थे, ठंड में आना है, तो उस धूप में बाहर खड़े हो से लेके अंदर आने तक साधन क्या था? शरीर। यहां यही कही जा रही है भौतिक कारण की हेतु और उसके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसका जो परिणाम आ रहा है उसके भी हेतु, अर्थात दोनों का कारण प्रकृति। यहां कह रहे हैं कार्य, कार्य का मतलब होता है यहां पर जो उत्पन्न होता है, अर्थात
आपने ये किताब को यहां से उठा के बाहर रख दिया, तो बाहर किताब थी क्या, अब आ गई, तो वहां क्या कहेंगे, किताब यहां पे प्रकट हो गई है या उत्पन्न हो गई है, पर थी तो पहले से, परंतु अंदर से बाहर आ गई। तो जो कार्य हुआ है उस कार्य का मीनिंग यहां पे हो गया कि जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है। और ये उत्पन्न क्या हो रहा है, भौतिक प्रकृति से क्या उत्पन्न हो रहा है, शरीर। भौतिक प्रकृति से क्या उत्पन्न हो रहा है, जीव को शरीर मिल रहा है। तो शरीर जो है उसमें पंच महाभूत और 5 विषय, ये चीजें जो है ये कार्य कहलाते हैं। अब आ गया दूसरा कारण। कारण का मतलब होता है कि भौतिक कारण क्या है इस कार्य के लिए, अर्थात जो आपको शरीर प्राप्त हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। आपको शरीर मिला, आज आपके पास मनुष्य शरीर है, कल आपको बिल्ली का शरीर मिल गया, तो बिल्ली के शरीर को मिलने के पीछे कारण क्या है, कर्म। और कर्म किसके द्वारा होते हैं, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा। अर्थात कर्म हो रहे हैं आपके जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। वो कर्म जो है सुख भी दे सकते हैं, कर्म आपको दुख भी दे सकते हैं। अर्थात सुख और दुख दोनों का जो साधन है वो इंद्रियां बनती है। अब इसमें बताया है कि अब जो कारण है अर्थात जिसके द्वारा ये प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आपने कहा दीवार को तोड़ना, दीवार तोड़ने का कारण है हथौड़ी, हथौड़ी से दीवार टूटेगी, कारण हो गया ना, दीवार तोड़ने का कारण है हथौड़ी। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि हथौड़ी वो औजार है जिससे दीवार टूटेगी। तो एक ही चीज के 2 नाम हो गए। दीवार टूटने का कारण बताओ जी, हथौड़ी। हथौड़ी किसने चलाई, इन्होंने चलवाई, अल्टीमेट तो इच्छा इनकी हुई और तोड़ा हथौड़ी ने, तो दीवार टूटने का कारण बना हथौड़ा। तो दोनों शब्द इस्तेमाल करेंगे कि दीवार किसने तोड़ी, हथौड़े ने। दीवार टूटने का कारण क्या है, हथौड़ा। दीवार टूटने का औजार क्या था, हथौड़ा। तो बेसिकली इसको जो है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि सुख दुख का साधन जो है इंद्रियां है, अर्थात आपको जो शरीर है उसके लिए जो कार्य होना है वो, और जो ज्ञान प्राप्त करना है, इन सब के लिए आपको जो है जो कारण बनते हैं वो आपकी इंद्रियां अर्थात शरीर बनता है। यही बात यहाँ कहा जा रही है कि भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु, अर्थात शरीर उत्पन्न होता है आपके कर्मों के द्वारा और कर्म होते हैं आपकी शरीर और इंद्रियों के द्वारा। तो अब आपको शरीर उत्पन्न करने के औजार, जिसको शास्त्र में कहा गया कर्म, तो कर्म क्या हुए, आपके 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब कारण बन गए आपको शरीर प्राप्त करने के लिए। अर्थात ये वो औजार है, ये वो कारण है जिनके कारण आपको शरीर की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि इसी को जब अगले श्लोक में समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब यहां कहा जा रहा है कर्तृत्व, या प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं सृजन के मामले में। सृजन किसका हो रहा, शरीर का। सृजन मतलब पैदा करना, बनाना, उत्पत्ति, हाँ, सर्जन। सर्जन नहीं, सर्जन हो गया डॉक्टर, सर्जन नहीं, सृजन। सृजन हिंदी में सृजन का मतलब है सृजन, जनित करना अर्थात पैदा करना। अब पैदा करना मतलब कि उस सृजन के मामले में कारण कौन है, यहाँ कहा जा रहा है कृतत्व, अर्थात जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सब में प्रकृति ही कारण है। प्रकृति के साथ जो है ये शरीर और ये इंद्रियां ये परिवर्तित होती रहती हैं। आज आपके पास मनुष्य का शरीर है, कल आपके पास कुत्ते का शरीर है, परसों आपके पास चूहे का शरीर है, फिर आपके पास मच्छर का शरीर है। इन सब 84 लाख योनियों को भोगने में कारण जो है वो आपका शरीर, अर्थात उसी के द्वारा कर्म होते हैं। अब आया जीव के कर्म।
मतलब इच्छा किसने करी? आप गाड़ी चलाओ जी, ये मेरी डिजायर है, गाड़ी आपने चलाई, तो जो डिजायर कर रहा है बेसिकली, आपने कहा जी, आपने कहा गाड़ी चलाओ, मैंने गाड़ी चला दी, सामने ठुक गई, तो भोक्ता कौन है? भोगेगा कौन? शरीर। मैं किसके माध्यम से भोगूंगा? गाड़ी के माध्यम से। मतलब जीव और के कर्म जो है और उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होता है, तब आपको शरीर और इंद्रियां मिलती है। इन्होंने इच्छा करी मुझे मांस खाना है, खूब 24 घंटे मांस में रहना, मांस ही खाना है, और मांस खाना शुरू कर दिया, मृत्यु हुई, अगला जन्म जो है मांस खाने वाले किसी जानवर का मिल गया। इनकी इच्छा है मुझे तो पानी में ही रहना है हमेशा, या हमेशा पानी में रहते हैं, तो मृत्यु हुई, इच्छा के अनुसार इनको जो है मछली का शरीर, मगरमच्छ का शरीर मिल गया। अर्थात जीव का जो कर्म है और जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होता है और आपकी शरीर और इंद्रियां बनती हैं। अब आती है इसके अंदर चर्चा कि जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण बन जाता है। जीव कारण बनता है और होता किसके द्वारा है? एक है एजेंसी और एक है एजेंट। एजेंट, भाई जरा एक गिलास पानी लाओ, डिजायर मेरी है, पानी बोल रहा है, पानी में तो नहीं लाया, पानी कौन लाया? बोले क्या? डिजायर किसकी थी? मेरी। इस आंख से टीवी देखो, तो डिजायर किसकी है? मेरी है। देख कौन रहा है? आंख देख रहा, मन समझ रहा है, बुद्धि एनालाइज कर रही है। अर्थात जो सारी बात है इसमें कहा जाता है कि जीव ही कारण कहलाता है, क्योंकि वही सुख और दुख को भोगता है। कारण कौन कहलाता है? जीव। कारण क्यों है? कि उसकी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहे हैं। जो भी कर्म फल की रचना हो रही है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? जीव की इच्छा हो। आपका मन था कथा में नहीं जाने का, पिक्चर जाने का, इच्छा किसने करी? आपने। टांगे आपकी, आपको वहां ले गई। ले कौन? माध्यम कौन बना? शरीर। डिजायर किसकी हुई? आत्मा। यहां कह रहे हैं कि जो सुख और दुख का भोगना है वो उसे प्रकृति से मिल रहा है, अर्थात भोग रहा है शरीर, परंतु आत्मा जो है चूंकि करता है, चूंकि आत्मा ने इच्छा प्रकट करी है, चूंकि आत्मा उसका कारण है, तो अल्टीमेटली जब शरीर को दुख होता है, शरीर भोग रहा है, तो दुख किसको है? आत्मा। इसका मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था आपको। कार का ड्राइवर जो है उसने कार को एक्सीडेंट कर दिया, चोट किसे लगी? कार को। रेडिएटर टूटा, किसका? कार का। परंतु दुख किसे हो रहा? ड्राइवर। तो शरीर जो है वो रथ है, स्वामी कौन है? आत्मा है। तो दुख किसे होगा? इसलिए जो कहा जा रहा है कि जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कारण कहा जा रहा है, दुख तो उसे हो रहा है पर कारण भी वो है। कारण क्यों है? क्योंकि उसने जो है भगवान के धाम जाने की इच्छा करी है तो ठीक से कार्य करेगा, और अगर उसने जो है गलत कार्य करने की इच्छा करी है तो जब गलत कार्य करेगा तो उसको भोगेगा, और जब भोगेगा पाप होगा। गलत कार्य तो पाप ही होता है। पाप होगा तो बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार उसको योनियां भोगनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो है चर्चा आती है 22वें श्लोक के अंदर, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। प्रभु जी इसलिए कहते हैं उसकी आत्मा को दुख होगा या सुख होगा, यही कहने का ये वजह है पार्टली। अब यहां चर्चा आ रही है, इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं।
मायावत जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, एक के बाद एक दूसरी योनियां भोगता रहता है। उससे छूटने का उपाय क्या है? श्रवण, सुनना। यहां चर्चा हो रही है कि पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में ही स्थित होकर, जीव जो है इस प्रकृति बने शरीर के अंदर स्थित हो गया है, जम गया। अगर हम ये कहें कि भाई चलो इसको अलग कर देते हैं, मृत्यु प्राप्त हो जाओ, तो कितने लोग तैयार हैं? एक भी नहीं। नोबडी वांट्स टू डाई। कौन मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जीव जो है प्रकृति में स्थित हो गया और प्रकृति से ही सुख और दुख उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि भोग इन्हीं के द्वारा रहा है और प्रकृति के गुणों में उसकी आसक्ति हो गई है और इस तरह उसको जो है अच्छी तथा बुरी योनियां मिलती रहती हैं। अनुभव कौन करता है? जड़ या चेतन? मुर्दा शरीर पड़ा है, उसमें कोई अनुभव नहीं, नो एक्सपीरियंस, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं अनुभव कर सकता। कौन करता है? चेतन। तो जो चेतन है वही करता है, क्योंकि तो उसी के द्वारा इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। मृत में इच्छाएं नहीं होती, निर्जीव में इच्छाएं नहीं होती। इच्छाएं किसमें होती हैं? जो जीव है। इसीलिए जो है जीव का कार्य प्रकृति कर रही है। जैसे मैंने कहा पानी का गिलास लाओ, तो मेरा कार्य वो आदमी कर रहा है। इसी तरह जीव की जो इच्छा है उसको पूर्ण कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। तो यहां पर जो इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के अंदर जो है अपने आप को उसने बांध लिया है, बंधन में आ गया है, फंस गया है। तो जो जीव है वो सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, उनका अंश है, इसलिए जीव भी सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद जीव जो है इसने अपने कर्म फल जो है उनको भी कहा गया अनादि कर्म फले, मतलब कर्मों का जो फल है उसका भी आरंभ नहीं है, पता नहीं कब से हुआ। उसको भी कहते हैं टाइम इमेमोरियल। कर्म फल भी अनादि है। उस अनादि कर्म फलों के कारण जीव जो है उसका परमानेंट संबंध जो है प्रकृति अर्थात शरीर के साथ बन गया है। शरीर कोई भी हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, मच्छर का हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, बिल्ली का हो सकता है, किसी का भी शरीर हो सकता है। अब प्रकृति से जो उत्पन्न है शरीर, इंद्रियां और प्राण, ये जीव पर राज्य करते हैं। ये जीव पर राज्य कर रहे हैं। क्यों? जीव ने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया। तो मैं तुमको भोगना चाहता हूं जैसा तुम कहो, मैं तुमसे आनंद लेना चाहता हूं, जैसा तुम कहो मैं तो वैसा ही करूंगा। तो जीव जो है वो फंस गया। यही कहा जा रहा है कि जीव जो है वो सुख और दुख किसके कारण आ रहे हैं उसमें अटक गया। किसके कारण आ रहे हैं? प्रकृति के कारण। तो वो जो है जीव जो है सुख और दुख का अनुभव करता है। जड़ में अनुभव नहीं है, अनुभव जो है वो चेतन में है और चेतन है जीव। इसलिए जो एहसास है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो जीव में होता है, वो प्रकृति में नहीं होता। परंतु किसके द्वारा होता है? जैसे आपने कैमरा लिया, फोटो है, आप उसको नहीं देख सकते थे और आपको अनुभव हो रहा है, कैमरे ने फोटो आपको खींच के लाके यहां पर दिखा दी, तो कैमरा जो है माध्यम हो गया। इसी तरह जो है जीव ने जो डिजायर करी है उसको आनंद लेने का माध्यम जो है वो शरीर है अर्थात प्रकृति है। अब प्रकृति में कहा जा रहा है यहां पर कि सतयोनिया और असतयोनिया, सद योनि सी जन्मसु। सतयोनिया क्या है? सतयोनिया है जिसमें कि जीव को सुख मिलता है, अर्थात देवता है, मनुष्य है, जो हायर फॉर्म्स है। और जो असत योनियां है वो है निम्न योनियां, दुख मिलता, अधम योनियां है।
वो उसमें दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति हो रही है अर्थात सत योनियां मिल रही हैं, दुख की प्राप्ति हो रही है असत योनियां मिल रही हैं। किसके कारण से मिल रही है? जीव के इच्छा अनुरूप किए गए कर्मों की वजह से। तो जब जीव ने इच्छा करी है, उसके अनुरूप कर्म किए हैं, तो कॉज कौन हो गया? जीव हो गया। जीव कारण है, जीव कारण है। यहां बता रहे हैं कि यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण। तो संगति का कारण क्या है? कॉज एंड एसोसिएशन क्या है? ये संगति जो हो गई दोनों की, इसका एसोसिएशन का कारण क्या है? कौन संग? कारण सिर्फ एक ही है जो बार बार दोहराया जा रहा है, वो है इच्छाएं, डिजायर, और कोई कारण नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो शरीर, जो ऑब्जेक्ट प्रकृति के 3 गुणों से बने हुए हैं, उनको प्राप्त करके भोगने की इच्छा जो है जीव के अंदर आ गई है। वो इच्छा जो है अर्थात गुणों का संग, यही बात ये कही जा रही है, प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। अर्थात जो गुणों का संग कर लेता है, तब वो जो है अनादि कर्म फल के चक्कर में फंस जाता है, और फिर अनादि काल से अर्थात टाइम इमेमोरियल, पता नहीं किस समय से उसकी जो डिजायर्स है, सूक्ष्म वासनाएं, उनके संसर्ग से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, उनको जब भोक्ता बनने का प्रयास करता है, तो अपने आप को प्रकृति के प्रति सरेंडर कर देता। भगवान के प्रति सरेंडर नहीं करता, प्रकृति के प्रति सरेंडर कर देता है कि जैसा आप चाहो मैं वैसा नाचने को तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी। और यही कारण है कि उसका प्रकृति के साथ संसर्ग हो जाता है। अब यहां कह रहे हैं कि फिर उसको रिवीजन देते हैं कि आत्मा अर्थात जीव जो है प्रकृति के साथ संसर्ग जुड़ गया है और उसके संयोग से कार्य कर रहा है। जैसे मैंने बताया, ड्राइवर बैठा है और गाड़ी चला रहा है। गाड़ी इंडिविजुअली नहीं चल सकती, चलाने वाला ड्राइवर है, ये शरीर है, चल नहीं सकता, चलाने वाला आत्मा है। तो ड्राइवर चलाता है, जिधर मोड़ता है गाड़ी उधर मुड़ जाती है, ब्रेक लगाता है ब्रेक लग जाती है, चलाता है चल जाती है, परंतु लग रहा है गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, परंतु कोई उसमें ड्राइवर बैठा उसको चला रहा है। तो लग रहा है प्रकृति जो है कार्य कर रही है, परंतु उसको कार्य को करवाने वाला कोई अंदर उपस्थित है, जिसकी रजामंदी से, जिसकी इच्छा से, जिसकी डिजायर से वो गाड़ी कार्य, शरीर कार्य कर रहा है। अब जीव जो है प्रकृति के कार्य के, प्रकृति का अपने कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। जब आप जो है किसी वस्तु का अपने आनंद के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं यहां से वहां नहीं पहुंच पाया। अरे भाई गाड़ी खराब हुई थी, उसके साथ जो है ड्राइवर कौन था? तुम थे ना। तो गाड़ी खराब होने से तकलीफ किसको हुई? तुमको हुई कि नहीं हुई? तुम नहीं पहुंच पाए, अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, ऑर्डर हाथ से निकल गया। तो इसी तरीके से जो है लगता है जीव जो है प्रकृति से कार्य करा रहा है, दिखने में लगता है कि कार्य प्रकृति कर रही है, परंतु कार्य जो है वो एक्चुअली में जीव ही कर रहा है प्रकृति के माध्यम से। आपकी दुकान में घाटा लग गया, घाटे में कौन गया? आपकी दुकान। तो नुकसान तो दुकान का हुआ, घाटा दुकान में हुआ, परंतु आप क्या कह रहे हो? घाटा मेरा हो गया। आग दुकान में लगी, नुकसान मेरा हो गया। तो दुकान मेरी थी, ये दुकान के साथ मेरा संबंध था। पड़ोसी की दुकान में आग लग गई, तब आपको तकलीफ नहीं हो रही, तो उससे आपका संबंध नहीं था। अपनी दुकान के साथ अपना संबंध था, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। यही बात कह रहे हैं कि प्रकृति का नेक्स्ट जो विकार है वो बुद्धि है।
हालांकि जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके अंदर उसके ऊपर आता है मन, उसके ऊपर बुद्धि, उसके ऊपर अहंकार। तो अहंकार कहां है? सबसे ऊंचा। पर जब प्राकट्य होता है तो बुद्धि कहां है? सबसे ऊपर। और बुद्धि से अहंकार प्रकट हो रहा है। बुद्धि से, बुद्धि मतलब है तत्व, समष्टि बुद्धि जिसे कहते हैं, उससे अहंकार प्रकट हो रहा है। परंतु समस्या क्या है कि इस अहंकार ने बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया, मिल गया आपस में। इस तरीके से मिल गया है कि अहंकार बुद्धि का मालिक बन गया। जैसे दो पार्टनर है बिजनेस के अंदर, एक के पास 75%, एक के पास 25% है, पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि 25 वाला मालिक बन गया, 75 वाला देखता रह गया। 25 वाला मालिक बन गया, 75 वाला देखता रह गया। तो यहां वही स्थिति आ गई है कि अहंकार जो है उसने बुद्धि के साथ ऐसा तालमेल बिठा लिया है कि वो बुद्धि का मालिक बन गया है और कर्ता और भोक्ता बन जाता है। अब कर्ता भोक्ता अहंकार में क्या है? इसमें कहते हैं कि अहंकार के अंदर दोनों चीजें हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। एक जड़ है और एक चेतन है। कहता है सुख दुख जो विकार होता है वो तो जड़ में होता है, तो उसका जो ज्ञान अर्थात उसकी जो उसके साथ कष्ट हो रहा है वो अल्टीमेटली चेतन को होगा। बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, वो तो प्रकृति में आते हैं, परंतु भोग कौन रहा है? जी। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 22 के अंदर ही कुछ उपनिषद के रेफरेंसेस हैं। यहां कहा जा रहा है तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली का दूसरा अनुवाक। उन परम ब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, वह भली भांति सबको जानने वाले उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता। अब एक तो आपने लौकिक ढंग से अनुभव किया, यस, इस संसार में भोग क्या है, परंतु जो है भगवान को जान लेते हैं, जो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो कभी भी जो है इन भोगों में लिप्त नहीं होते। वो कभी भी इन भोगों में लिप्त नहीं होते। वो जो है हृदय में आपके परमात्मा भी विराजमान है और हृदय के अंदर आत्मा भी विराजमान है। तो वो जो है इन भोगों को इस तरीके से यूटिलाइज करता है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको उन्हीं दिव्यानंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण क्या है? खाना बनाया, खा लिया। एक बात, खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद के रूप में खा लिया, तो कौन सा दिव्य है? खाना तो वही है, गैस वही है, सब्जी वही है, नमक मिर्च मसाला वही है, सब कुछ वही है, परंतु एक साधारण भोजन है, दूसरा दिव्य प्रसाद है। तो वही कार्य जब आप परमात्मा के तत्व से जान लेते हो, परमात्मा के लिए कार्य करते हो, तो आपको जो है उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात आपके जो कर्म है, जो भोग है, वो लौकिक हो जाते, ना होके अलौकिक हो जाते। इसके बाद चर्चा हो रही है, जैसे कि तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, 13वें के 21वें श्लोक में, 13वें के 30वें श्लोक में, 14वें के 19वें श्लोक में, यहाँ चर्चा हो रही है सब कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति समस्त कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। सारे कार्य प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं। तो करता नहीं मतलब यहाँ पर चर्चा जो है वो बेसिक फॉर्म में है। हम शरीर के लेवल में बात कर रहे हैं कि शरीर ही कार्य कर रहा है, शरीर डेफिनेटली शरीर कार्य कर रहा है, पर इच्छा जीव की थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर कार्य कर रहा है। तो 13वें अध्याय के जो हमने 21वां श्लोक किया है और 22वां श्लोक किया है, इनके अंदर जो है बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाया गया है जीव का प्रकृति के साथ संबंध क्या है, रिश्ता क्या है। प्रकृति ही करता है, ये टेक्निकली बात गलत है। प्रकृति जड़ है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, आपका एहसास, आपकी इच्छाएं, आपकी चेष्टाएं, ये केवल चेतन में होती हैं। ये प्रकृति अर्थात जड़ में नहीं हो सकती, ये जड़ में नहीं हो सकती। अब
कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ही कारण है। वो श्लोकों को न समझने के कारण वो कहते हैं कि प्रकृति ही कारण है, अर्थात जीव का उन कार्यों के साथ जो संसर्ग है, जो अटैचमेंट है, जो उनका आपस में तालमेल है, जीव ने इंद्रियों और शरीर के साथ संबंध बना लिया, बंध गए हम इसके अंदर आके। जबकि प्रकृति कारण नहीं है, जड़ प्रकृति में सुखी या दुखी होने की क्षमता नहीं है। सुख दुख का भोग केवल चेतन में ही होता है और किसी में नहीं। और प्रश्नोपनिषद के अंदर 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, जहां चर्चा कर रहे हैं कि देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला और संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला, ये जो विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, सब कौन कर रहा है? सूंघ कौन रहा है? नाक। तो एक्चुअल किसके पास जा रही है? जीवात्मा के पास। यह भी परम अविनाशी है, सबके आत्मा परम ब्रह्म पुरुषोत्तम में ही स्थिति पाता है, अर्थात इसकी अटैचमेंट टेक्निकली भगवान के साथ होनी चाहिए, उन्हीं को प्राप्त करके इसे शांति मिलती है। परंतु इसने क्या किया है? अपनी शांति को भंग कर लिया है, भौतिक संसार अर्थात शरीर के साथ अपना संबंध कायम कर लिया। इसी के अंदर जो है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के 5वें अनुवाद का जो पहला श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ जब जीवात्मा मिल जाता है तो यज्ञों अर्थात शुभ कर्म स्वरूप पुण्यों का विस्तार करता है। बुद्धि यूटिलाइज करी किस लिए? भोगने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, मजे लेने के लिए। और जो लौकिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, आनंद लेने के कर्म है, मुझे इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, उनका विस्तार करना जाता है। अर्थात कि ये इंद्रियां और ये बुद्धि ये मिलके जीव को खुश करने का प्रयास करती है, परंतु खुश नहीं करता, उसके उत्तम और अधम योनियों के भोगने में कारण बन जाते हैं। अब आता है इसके बाद श्लोक संख्या 23। 23 के अंदर जो है चर्चा हो रही है कि तो भी इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अब यहां चर्चा हुई परम आत्मा, साक्षी, अनुमंता, दृष्टा, देखने वाला, परमिशन देने वाला। साक्षी अर्थात आप जो कार्य कर रहे हो उसके गवाह, ये निराकार होगा कि साकार होगा? निराकार देख सकता है क्या? निराकार गवाही दे सकता है? निराकार जो है वो आपको अनुमति दे सकता है किसी कार्य करने की? तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, उस बात को रिफ्यूट किया गया। ये प्रॉब्लम है कि जीव जो है बद्ध है, भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं करता। भगवान उसे कहते हैं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति अर्थात तरंगा शक्ति की तरफ आ जा, और जीव जब बहिरंगा शक्ति की तरफ भागता है, यस आई वांट टू एंजॉय, और माया फंसता चला जाता है। अब पहले श्लोकों में जो है भगवान ने जीव की चर्चा करी जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है। अब आप भगवान जो है इस श्लोक के अंदर बोलते हैं कि इन सबका नियंत्रक कौन है, कंट्रोलर कौन है, किसकी परमिशन से सुख दुख भोगाया जा रहा है, किसकी परमिशन से कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है उसकी चर्चा हो रही है, 23वें श्लोक के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। अनादि मत परम ब्रह्म, ये हमने पीछे पढ़ा है 13वें से लेकर 18वें श्लोक तक। 13वें में था अनादि मत परम ब्रह्म, 18वें में था हृदय सर्वस्य धिष्ठितम। पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जीवात्मा के साथ रहकर भी परमात्मा पृथक है। हम जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया कि चीनी जो है पानी में डाले तो मिक्स हो जाती है, दिखती नहीं है, परंतु यहाँ पर जो है हृदय के अंदर परमात्मा भी विराजमान है और आत्मा भी विराजमान है। दोनों शरीर में जाके मिक्स नहीं हो गए प्रकृति के साथ, ये तीनों का घोल बन गया, एक ही चीज बन गई, नहीं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अर्थात शरीर अलग है।
अब अस्मिन देहे इसका मतलब है इसी शरीर में पर अर्थात एक अन्य पुरुष है, परमेश्वर महेश्वर के नाम से पुकारा गया है, अर्थात वो नित्य है और पृथक है, अलग। उपद्रष्टा, उप का मतलब क्या होता है? समीप, निकट। दृष्टा मतलब साक्षी, जो आत्मा के निकट है परंतु उसके कार्यकलापों का साक्षी है। अनुमंता का अर्थ क्या है? आपके कार्य का अनुमोदन करने वाला। आप अच्छा कार्य करना चाहते हो तो उसकी परमिशन है, बुरा कार्य करना चाहते हो तो उसकी परमिशन है। दोनों परमिशन है भगवान की तरफ से, जो है कोई रुकावट नहीं है, और वह सबका धारक है, सबका पालक है, अर्थात भरता है। लिखा ना, भरता भोक्ता महेश्वर, वो भरता है अर्थात सबका धारक है, सबका पालक है। गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर जो है श्लोक आता है, पुरुष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, कि साक्षी चैतन्य निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से परे जो परमात्मा है वो इस जीव जो कि तीनों गुणों से बंधा हुआ है उससे अलग है। लोग कहते हैं ना आत्मा परमात्मा एक ही है, ऐसी वो बोलते हैं ना, वो गलत। उपद्रष्टा अर्थात परमात्मा जीव के निकट स्थित है पर उससे पृथक है, उससे अलग है। अब उपनिषद के अंदर जो है, जो हमने जीव की बात करी, परमात्मा की बात करी, जो हृदय में विराजमान है, उसके बारे में कुछ श्लोक है। शताक्षर उपनिषद के अंदर चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है। कहा गया है इसमें जो है शरीर को एक बरगद के पेड़ का और जीवात्मा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया। क्या कह रहे हैं कि कठोपनिषद में भी चर्चा आई है कि जीवात्मा परमात्मा जो है गुहा में प्रविष्ट है, छाया और धूप, उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा आ रही है, भाव एक ही है कि मनुष्य का शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं, दो दोस्त हैं। दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं और शरीर में रहते हुए अपने कर्मों के फल के अनुसार जो सुख और दुख के रूप में कर्म फल प्राप्त होते हैं, ये मानो इस पीपल के फल हैं। जीवात्मा अर्थात जो पक्षी स्वरूप जीवात्मा है वो तो इनके फलों को खा रहा है और हर्ष और शोक का अनुभव करते हुए इसको भोग रहा है। कभी खुशी हो रही है, कभी गम हो रहा है। और दूसरा ईश्वर रूप जो है पक्षी फलों को खाता नहीं, केवल साक्षी है, देखता रहता है। अर्थात इस शरीर में जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं उनको परमेश्वर भगवान भोगते नहीं, केवल उनके साक्षी बने रहते हैं। अब यहां पे बड़ी सुंदर चर्चा करें कि जीवात्मा भी यदि परमात्मा की भांति दृष्टा बन जाए, अर्थात देखे, अर्थात उनके साथ इस शरीर का संबंध विच्छेद कर ले, तोड़ ले अपने संबंध को, तो वह परम मित्रता का आनंद लेते हुए भगवान के धाम चला जाएगा। वो यहां पर वापस लौट कर नहीं आएगा। शर्त क्या है कि शरीर और प्रकृति के साथ संबंध को विच्छेद करना। इसी शताक्षर में अगले श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, अंदर है हम देखते ही नहीं, हमें क्या पता भगवान अंदर है, तो हमने कभी देखने का मतलब क्या है कि जो वो प्रेरणा दे रहे हैं उस प्रेरणा को माने, जो वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चले। तो कह रहे हैं कि हम भगवान की तरफ नहीं देखते, परमेश्वर की तरफ नहीं देखते, पर शरीर में अर्थात प्रकृति में आसक्त होकर इसके मोह में मस्त रहते हैं। ये आनंद ले लो, ये आनंद ले लो, ये सुख ले लो, ये सुख ले लो, अर्थात शरीर से ममता करके उसके द्वारा जो भोग हैं उनमें रचे पचे रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं और नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। अधम योनियां मिलती रहती हैं, उत्तम योनियां मिलती रहती हैं। अब इसके बाद जो है चर्चा हो रही है कठोपनिषद की तृतीय वल्ली के 3 अध्याय के पहले श्लोक में।
यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो है कृपावश जीव को उसके कल्याण के लिए मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तो कुत्ता बिल्ली से उठ के मनुष्य शरीर में आ जा, यहाँ तेरे पास बुद्धि है और वाणी है, यहाँ तू बात को समझ भी सकता है और कह भी सकता है। कहते हैं ये सब करते हुए वो जीवात्मा के साथ उसके हृदय स्थल में प्रवेश कर जाते हैं और अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट रहते हैं। दोनों साथ साथ सत्य का पान करते हैं, परंतु आत्मा जो है फिर भी नहीं समझता, फिर भी भोगने के चक्कर में पड़ा रहता है और भगवान जो है वो साक्षी रहते हैं। क्या कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति भिन्न है। धूप अलग है और छाया अलग है। इसमें जीवात्मा जो है छाया की भांति है, अल्प प्रकाश, थोड़ी रोशनी है उसमें, छोटा साइज है ना, थोड़ी रोशनी है। और परमात्मा जो है धूप की भांति पूर्ण प्रकाश, परंतु वो अल्प प्रकाश परमात्मा जो है वो उसके अंदर जो भी प्रकाश है, अल्प प्रकाश आत्मा के अंदर, वो भी परमात्मा की वजह से, कोई उनका अंश है। तो अल्प प्रकाश भी आत्मा के अंदर परमात्मा की वजह से है, परंतु धूप पास होके भी हम धूप का आस्वादन नहीं करते, हम उसको धूप को इग्नोर कर देते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं करना। अर्थात परमात्मा जो है हमारे हृदय में पूर्ण प्रकाश है, परंतु हम उनका इस्तेमाल उनकी तरफ नहीं देखते। उसी तरह जो है मुंडक उपनिषद के अंदर तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में कहा गया है कि ईश्वर तथा जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों से किसी प्रकार का किंचित संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, श्लोक के अंदर आत्मा परमात्मा साथ साथ रहते हुए भी पृथक हैं, वो पृथकता बताई जा रही है। दोनों एक दूसरे से एंटेंगल्ड नहीं है, एंटेंगल्ड नहीं है, अलग अलग है। धूप अलग है, छाया अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। एक पक्षी साक्षी है, एक पक्षी साक्षी नहीं है, एक पक्षी भोगता है, एक पक्षी भोगता नहीं। तो ये चर्चा हो रही है। हृदय रूप वृक्ष में, हृदय रूप घोंसले में रहने वाला जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, शरीर में ही आसक्त होकर इसमें निमग्न रहता है, अर्थात शरीर में अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगों को भोगने में रचा बचा रहता है, तब तक असमर्थता रूप दीनता से मोहित होकर नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। भगवान पास है, उनकी आश्चर्यमयी महिमा को वो देखता नहीं, और जिस दिन देख लेता है उस दिन शोक रहित हो जाता है, उस दिन जो है उसका जीवन बदल जाता है। फिर 24वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ बता रहे हैं ज्ञान का परिणाम क्या है। ये जो ज्ञान आपने प्राप्त किया अभी तक, उसका रिजल्ट क्या है, उसका लाभ क्या है आपको, कि जो परमात्मा आत्मा एवं प्रकृति के ज्ञान को समझकर जीवन में लगाता है, वह लौट कर इस संसार में नहीं आता। ये इसका रिजल्ट है, सारांश। ज्ञान का परिणाम बताया कि ज्ञान वही जो भगवान द्वारा दिया गया, आपका ज्ञान नहीं कि मुझे मेरी समझ तेरी समझ कुछ नहीं भाई। ज्ञान वो है जो भगवान दे रहे। परमात्मा जीव और प्रकृति तो तीनों को अलग अलग भेद करते हुए समझ लेता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो सही रास्ते चलता है, क्योंकि वो फिर सही रास्ते चलता है। भौतिक संसार में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया है कि मेरे को भगवान के धाम जाना है, तो उसका ट्रैक क्या है, उसकी सड़क क्या है। संबंध को जान लेता है, फिर उससे विच्छेद करने का प्रयास करता है, ज्ञान को जीवन में लगाता है। जब आपने ज्ञान को जीवन में लगा लिया, जैसे एक उदाहरण देता हूं,
आइसक्रीम खाई गला खराब हो गया, फिर आइसक्रीम खाई फिर गला खराब हो गया। आपको ज्ञान नहीं है कि आइसक्रीम से गला खराब होता है, खाते रहते हो, खराब होता रहता है, दवा खाते रहते हो। आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा भी तू मेरे पास चौथी बार आया गला खराब लेके, गला खराब होने का कारण आइसक्रीम है। ज्ञान दे दिया उसने आपको। अब आपने जो है फिर आइसक्रीम खा ली, छूटती नहीं। जब आइसक्रीम खा ली फिर गला खराब हो गया। पर अगर उसने ज्ञान का ठीक से इस्तेमाल कर लिया और आइसक्रीम खानी बंद कर दी तो गला खराब होना। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया 84 लाख दुनिया मुझे किसकी वजह से आ रही है, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन शुरू कर लिया, मुझे शरीर क्यों मिला है, जीवन क्यों मिला है, मैं मेरी आत्मा जो है भौतिक प्रकृति के साथ क्यों फंसी हुई है, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है और पता कर लिया है कि 84 लाख योनि छूटने का साधन क्या है, फिर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करता है और बाहर निकल जाता है। गेट्स आउट ऑफ इट, उसके बिना नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस ज्ञान का परिणाम क्या है। अब आता है श्लोक संख्या 25 और 26। जो लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा है, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यह रास्ता क्या बताया है कि पथ को पार करना कैसे है। तो क्या बता रहे हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग लेवल, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग जो है क्या क्या रास्ता अडॉप्ट करते हैं, क्या रास्ता अडॉप्ट करते हैं। भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद बता रहे हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं, हाउ डू दे यूटिलाइज इट, किस तरह का ज्ञान का इस्तेमाल होगा। तो पहले क्या बताया कि क्या मुक्ति के और भी उपाय हैं, तो बताया 24वें में कि अंतःक्रिया जान लो, परमात्मा जीव प्रकृति को अलग अलग भेद करते हुए समझ लो और उसके अनुसार चलो, एक तरीका तो ये बता दिया। अब 25वें 26वें बता रहे हैं कि क्या मुक्ति के और भी उपाय हैं। यस, यहां बता रहे हैं कि बद्ध जीव जो है 2 श्रेणी के होते हैं। अभी हमने चर्चा करी जो नित्यबद्ध है अर्थात अनादि कर्म फल, इन्हें कर्म फल जो है वो अनादि। एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, दूसरे वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत ही नहीं करते, नॉट इंटरेस्टेड। कथा है होती रही जी, मेरे को क्या बड़ा दूर है जी, कितना दूर है जी, 4 किलोमीटर है, तो कौन जाएगा 4 किलोमीटर, छोड़ो जी परे। अभी शाहरुख खान की फिल्म लगी हो 25 किलोमीटर पे तो फटाफट पार्क करके 1 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, परंतु भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 किलोमीटर बस में बैठ के नहीं जा सकते। तो टाइम है जी, घर में फंसे हुए जी, बच्चा है जी, बच्ची है जी, ये है जी, वो है जी, दुनिया भर के बारे। यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। तो इंटरेस्ट की बात है, पहले जाते थे अब भी जाते हैं। 3 श्रेणी के लोग हैं, जब प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं 3 श्रेणी के लोग हैं। नंबर 1 आत्मदर्शी भक्त, नंबर 2 दार्शनिक, नंबर 3 निष्काम कर्म योगी। अब इन 2 साधनों, 2 श्लोकों के अंदर विभिन्न साधनों की चर्चा की जा रही है। किसके लिए? गे मतलब परमात्मा, परमात्मा। ये 3 है, आत्मदर्शी और निष्काम कर्म योगी, दार्शनिक। अब पहला बताया इसमें कि अष्टांग योगी, सब परपट में लिखा हुआ, वहीं से पढ़ लीजिए। अष्टांग योगी की चर्चा हुई कि उनके लिए मुख्य क्या है? मेडिटेशन, ध्यान लगाना। ज्ञान बाद की बात है, छोड़ो परे, ध्यान लगा लिया, इतना अपने जान लिया वह बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। अर्थात उनके लिए मेडिटेशन प्राइमरी जॉब हो गया और नॉलेज सेकेंडरी जॉब हो गया। दूसरे हैं सांख्य योगी। इस अष्टांग योगी की चर्चा मिलेगी 5वें अध्याय के 27वें से 28वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक में। बहुत डिटेल चर्चा। सांख्य योगी एनालिटिकल,
विश्लेषण करना जानता है तो नॉलेज प्राइमरी है और मेडिटेशन सेकेंडरी है। ध्यान बाद में लगाइए, पहले ज्ञान प्राप्त करें। तो सांख्य योगी की चर्चा हो रही है दूसरे अध्याय के 11वें से 3रे श्लोक में, चौथे अध्याय के 34वें से 39वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 8वें से 9वें श्लोक में, फिर 13वें और 26वें श्लोक में, और 12वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक। अब तीसरा है कर्मयोगी, अर्थात निष्काम कर्मयोगी, जिसने अपने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया। इन चर्चाएं हम कर चुके हैं चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 3रे अध्याय में और 2रे अध्याय में। निष्काम कर्मों का फल का परित्याग करके वो जो अपना उसका कर्म है उसके प्रति, उसके फलों के प्रति डिटैच हो जाता है, अटैचमेंट नहीं रहती, उसकी राग नहीं रहता। तो इसका है कि कर्म के फलों का परित्याग प्राइमरी हो गया और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई। पर तीनों साधनों से व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न आता है अगर ध्यान नहीं लगा सकता, सांख्य योग से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति योग में नहीं जा सकता, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या साधन है? तब भगवान ने बताया तीसरे 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। क्या बोला कि श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुनना बहुत जरूरी है। कैसे सुनना? नंबर 1 श्रद्धा पूर्वक, नंबर 2 प्रामाणिक गुरु के पास जो परंपरा में। कहते अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार के तत्व को न जानकर दूसरे आचार्यों से उपदेश सुनकर उपासना करते हैं, अर्थात जो 3 तरीके बताए हैं पहले उनको नहीं करते हुए सिर्फ श्रुति परायण हो जाते हैं, सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, और वे श्रमण निष्ठ होकर साधु संघ के प्रभाव से क्रमशः मृत्यु रूप संसार को अवश्य पार कर जाते हैं। उन्होंने जो सुना है शास्त्र से, जो सुना है श्रद्धा पूर्वक, जो सुना है प्रमाणित गुरु से, उसको जीवन में लगा देते हैं। तो 13वें में इसका 26वां जो श्लोक है, इसके अंदर जो श्रवण शक्ति है हमारी, जो सुनने की ताकत है, उसकी चर्चा कि हाउ डू वी श्रुति परायण, अर्थात सुनने के परायण है, सुना है, उसके साधन में श्रद्धा है, प्रेम से उस कार्य में फिर लग गए, जैसा बताया गया है वैसा कार्य किया। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक कथा आती है कि जाबाला के पुत्र है सत्यकाम, वो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं, भगवान को जानना चाहता हूं। तो गौतम गौतरी जो है महर्षि हरिद्रुमुत के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आप जो है ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। यहां बात हो रही है श्रुति परायण की, सुनना कैसे है। गुरु ने उससे कहा कि गुरु दक्षिणा दो, ज्ञान नहीं दिया, कोई नॉलेज नहीं दी। क्या बोला? गुरु दक्षिणा। बोले क्या दूं? बोला ये मरी हुई, सूखी हुई, सिकुड़ी हुई 400 गायें, कृष्ण गाय, इनको ले जाओ और 1000 करके लेके आना। श्रुति परायण, सुना कि मैंने ब्रह्म का ज्ञान मांगा था, मुझे गाय चराने का काम मिल गया, सुना और चले गए। कहां गए? वहां गए जहां पर कि उनको जल और घास अधिक मात्रा में था। चूज किया गाय कहां चरानी है, बोली गाय वहां चरानी है जहां पर जल भी मिले और घास भी मिले, वो चारा भी मिले। वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद जो है देखा कि गाय जो है वो बुल भी थे, साथ में सांड भी थे, तो गाय की मात्रा हौले 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 बढ़नी शुरू हो गई। जब वो गाय 1000 हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं वापस चलता हूँ गुरु जी के पास, दक्षिणा मैंने दे दी, ज्ञान तो ले लूं, ज्ञान तो मिला नहीं, मैं तो एडवांस में दक्षिणा दे दी तो ज्ञान मिला नहीं। तो कहते हैं कि जो सुना उन्होंने और सुन के उन्होंने उपासना करी, अर्थात गुरु के आदेश का पालन किया, तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान यही कहते हैं, मैं ज्ञान, जो ज्ञानमय दीपक, अपने ज्ञान के दीपक के द्वारा आपके हृदय के ज्ञान का नाश करता हूं। मतलब रास्ते में ही ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थात इतने श्रुति परायण थे, इतना ध्यान से सुना बात को कि गुरु का आदेश क्या है। आदेश है 400 गाय को 1000 करके लाओ, उसी ने ज्ञान प्राप्त करा दिया। तो अगर जो है ध्यान से सुना जाएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो
भगवान की प्राप्ति होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप किसी धनी व्यक्ति के आदेश का पालन करते हो, उसके कहे अनुसार चलते हो, तो क्या मिलता है आपको? धन मिलता है। अगर आप जो है प्रामाणिक गुरु उसके आदेश का पालन करते हो तो क्या मिलेगा? प्रभु की ऐसा ज्ञान मिलेगा, प्रभु की कृपा, तत्व ज्ञान मिलेगा। नहीं बोला ना तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत्व ज्ञान मिलेगा। अर्थात जब आप भक्त के आज्ञा का पालन करोगे तो भक्ति मिलेगी, धनी की आज्ञा का पालन करेंगे तो धन मिलेगा। अब लास्ट बात इस श्लोक की कि प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कि जब शरीर से संबंध रखते हैं तो मृत्यु होती है। मृत्यु किसकी हो रही है? कब हुई? जब आत्मा ने शरीर से संबंध स्थापित किया, तभी शरीर की मृत्यु हुई ना। अगर आप जो है महापुरुष से संबंध रखते हैं, अर्थात प्रामाणिक गुरु से संबंध रखते हैं, तो ज्ञान होता है। जब ज्ञान होगा तो आपका इस शरीर के साथ जो संबंध है वो ढीला पड़ता जाएगा। आपको लालच नहीं रहेगा शरीर का। कल जाता है, आज चला जाए, मेरा थोड़ा है। भगवान की प्रकृति है, भगवान जाने ही जाने, मेरा क्या है? मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो उनकी सेवा करूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका शरीर के साथ जो माना हुआ संबंध है वो छूट जाएगा, तो आप मृत्यु के परे हो जाओगे। अर्थात यहाँ रहते हुए भी आप मृत्यु जरूर आपके शरीर को प्राप्त होगी, पर आपकी फीलिंग ये होगी कि मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और उसमें कोई विकार आता नहीं, अविकारी है, निर्विकारी है। अर्थात जो व्यक्ति है वो शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं मानता, क्योंकि स्वयं अर्थात आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो प्रभुपाद जी ने जगह जगह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान लिखा है, उसका अर्थ यही है। हम क्या कहते हैं? अपने को शरीर नहीं मानना, आत्मा मानना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि हमारा जो है शरीर के साथ माना हुआ संबंध जब टूट जाएगा, तब शरीर की मृत्यु होने पर भी हमको तकलीफ, हमको कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।